गोस्वामी जी कहते हैं, हे पार्वती, कोई अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। जैसा मेरे राम जी चाहते हैं वैसा वो व्यक्ति करता है। इसलिए इस दुनिया में कोई ना मूर्ख है ना कोई ज्ञानी है। एक बार की बात है, नारद बाबा अपनी बीड़ा बजाते हुए उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड चले गए और उत्तराखंड बद्रिका आश्रम के पास जाकर के देखा तो वहाँ एक बहुत सुंदर गुफा बनी हुई थी। और उस गुफा को देख करके भोले कहते हैं कि नारद बाबा को लगा कि इसी गुफा में बैठ करके और तपस्या करनी चाहिए। और नारद बाबा महाराज तपस्या करने लगे। जो नारद बाबा गोदोहन से ज़्यादा एक जगह रुक नहीं सकते, वो बैठ करके तपस्या करने लगे। और इतनी तपस्या किया, कहते हैं कि इंद्र का इंद्रासन डगमगा गया। और इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव जल्दी जाके नारद बाबा की समाधि भंग करो, नहीं ऐसा ना हो कि ये समाधि इनकी लग गई है और हमारा इंद्रासन ही छीन ले। अच्छा, जैसे ही कोई तपस्या करने लगता है, सबसे पहले इंद्र जो है ना उसकी समाधि भंग करता है। अब आप कहेंगे महाराज ये समाधि भंग करने के इंद्र का क्या लेना देना है? देखो मैं आपको बताऊं, इंद्रियों का राजा ही इंद्र है। ये इंद्रियों का जो हमारे अंदर इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, ये जो 10 इंद्रियां हैं, इसका जो राजा है उसका नाम है मन। ऐसे जितने भी देवता हैं, सारे देवताओं का राजा है इंद्र। इंद्र को अपनी गद्दी सोचते हमारी गद्दी कैसे चलेगी अगर यही समाधि लगा लिए। ऐसे ये हमारा मन जो है ना, हम जैसे ही माला लेके बैठते हैं, जैसे ही कोई दान पुण्य करने का विचार मन में आता तो ऐसे मन डगमगाता है। अरे क्या फायदा, इतना देने से, इससे अच्छा बचा के रखेंगे तो ट्रैक्टर खरीद लेंगे। ये मन हमें कुछ करने नहीं देता साहब। हम सोचते अरे क्या करना, 10 रुपया आरती में छोड़ेंगे, इससे अच्छा 2 रुपया में भी तो काम चल जाएगा। ये मन हमें करने ही नहीं देता है, इसी का नाम इंद्र है। इंद्र किसी को भी सत्कर्म करने नहीं देता, सत्कर्म करने से पहले उसको डिगाने का प्रयास करता है। और इंद्र ने कामदेव को भेजा, और कामदेव कोई और नहीं, हमारे मन की इच्छाएं ही तो काम है। और ये कामदेव क्या करता है, जब हम सत्कर्म करने का प्रयास करते हैं, कामदेव तुरंत हमें डगमगा देता है। इच्छाएं हमारे, अरे अभी तो हमें ये भी काम करना है, कहाँ ले जाके धर्म करें, पहले ये काम कर लें फिर धर्म करेंगे। और जिंदगी बीत जाती है साहब, धर्म नहीं हो पाता है। दान देना रोज सोचते हैं कि ये कर लें फिर करेंगे, ये कर लें फिर कर लें, कुछ नहीं होता। एक बार मैं बताऊं आपको, एक व्यक्ति था गांव का, था तो बहुत कंजूस लेकिन चतुर था। गांव के आदमी वैसे होते बड़े कंजूस लेकिन चतुर तो होते हैं। गांव के लोग कहते हैं पढ़ा नहीं होते हैं, कढ़ा होते हैं। तो पढ़ा कम कढ़ा ज़्यादा थे। लेकिन वो बुढ़ा जो था ना, उस बुढ़े के जो हित मित्र थे वो बेचारे दानी थे, वो दान खूब करते थे। और उससे रोज कहते मास्टर साहब थोड़ा सा दान तो कर लिया करो, कछु कुछ न कुछ आपके वहाँ काम आएगा। तो मास्टर देखो वैसे कहना नहीं चाहिए, सबकी बात ऐसी नहीं, यहाँ के लोग तो बड़े दानी हैं, लेकिन मास्टर स्वभाव में ही कंजूस होता है साहब। आप कहीं देखना तो मास्टर दान बड़ा मुश्किल से करे। अब वो मास्टर साहब कहें कि दान तो करेंगे लेकिन मरते समय करेंगे, जिससे भगवान को ताज़ा ताज़ा याद रहेगा ना तो तुरंत स्वर्ग पहुंचा देंगे। और अभी कर दे क्या पता फिर याद रहे ना याद रहे। अब मरने का समय आ गया, रोज मित्र लोग कहें महाराज मास्टर साहब मान जाओ, बहुत दान तुम्हें मिला है, रिटायरमेंट हुए हो, कुछ तो कर लो इसमें से। लेकिन वो हिले नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि गला अवरुद्ध हो गया, आवाज ही नहीं निकले। अच्छा, मास्टर था बड़ा चतुर महाराज, उसने क्या किया, अपने कमरे में एक आरा बनवाया, अलमारी बनवाई दीवार में ही, और दीवार में अलमारी बनवा करके सारा पैसा उसी में लगा दिया दीवार में। और उसके बाद दीवार को ऐसा बनवाया था कि पूरी दीवार ही दिखती थी, लगे ही नहीं कि दीवार से अलग कोई अलमारी भी है। और उसी कमरे में सोता था।
जब बाहर जाए तब ताला मार दे, नहीं तो उसमें सोता था, किसी को दिखाई नहीं पड़े। अब तो मास्टर साहब सारा पैसा वहीं जमा के रखा था अपने पड़ोस में, लेकिन अंत समय जब आया तो कंठ अवरुद्ध हो गया, मुख से बोली निकलना बंद हो गया। अब मुख से बोली निकले नहीं, मित्र लोग फिर देखने आए। मित्रों ने सोचा यार अब हमारे बड़े परम मित्र हैं और इनको थोड़ा सा हम जाके, अब तो अंत में देखें मास्टर कुछ रखा हो सराहने तो निकाल के गौदान करा दें। मास्टर के पास पहुँचे और बोले मास्टर साहब अब तो तेरा अंत समय आ गया, गला घुट रो है, अब तो कछु दान कर ले। तो मास्टर वो दीवार की तरफ दिखावे, हाथ उठा करके दीवार की तरफ मित्रों से कहा कि ये दीवार की तरफ देखो। अब उसके आवाज तो निकल नहीं रही थी, अंतिम समय एकदम से कंठा अवरुद्ध हो गया। तो वो दीवार दिखाता था कि दीवार में पैसा है, निकालो दान करा दो। लेकिन उसका जो बड़ा बेटा था वो बहुत बड़ा घाघ था। बड़ा बेटा धीरे से पहले देख लिया था कि सारा पैसा इस दीवार में है। अब उसने सोचा कि ये मित्र लोग कहीं अगर इनका हाथ लग गया दीवार में तो सारा पैसा कहीं गौदान, कहीं गीता दान, कहीं कथा करा देंगे, कहीं भागवत कराएंगे, कहीं भंडारा करा देंगे, सब गायब हो जाएगा। बेटे ने क्या किया, धीरे से आया और मास्टर साहब के मित्रों को बुलाया, अंकल जी थोड़ा इधर आइए। बाहर ले गया, बोला अंकल जी हमारे पिताजी को क्यों परेशान कर रहे हो, बेचारे जिंदगी भर हमें बहुत कमा कमा के हम लोगों की सेवा किए हैं, अब इनका अंतिम समय है, अब आप परेशान करते हो, मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा है, आप इनसे क्या बार बार कहते हो। मित्रों ने कहा मैं तो दान की बात कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत दान कर ले। बोले दान की, वो तो बार बार दिखा रहे हैं कि सब जो भी कुछ था ना मेरे पास सब ये दीवार में लग गया, ईंटा पत्थर में सब लगा दिया, अब तो कुछ है ही नहीं, जितना भी मेरे पास था वो सब ये दीवार में ही लगा दिया मैंने, कुछ है नहीं, तो दान करोगे कहाँ से। क्योंकि बेटा जानता था कि अगर मित्र के हाथ लग गया तो सब चला जाएगा। और बेचारे मास्टर साहब का गला घुट गया, एक पैसा भी दान नहीं हुआ था। इसलिए इस मन को पहले समझा लो, जीवन में जो करना है वो कल की टालने की जगह आज कर लो, कि काल करे सो